ओके, आवाज आ रही है ना सबको? चलो स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ाया था और ऑक्सीडेशन स्टेट में हमने टाइप 3 तक बताया था। अब ध्यान दो इधर, टाइप 4 में कोई प्रॉब्लम नहीं आया। टाइप 4 में हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का। जो डीपीपी किया वो कर लिए। एक केवल हस्ती ने भेजा था, आज उसका आंसर की मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो टाइप 4 में हम निकालेंगे, जैसे मान लो K4 और FeCN6 ऐसा है और हमें निकालना है आयरन का। तो ध्यान देना, यहां अगर हम आयरन का निकालेंगे तो इसको एक्चुअली में हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अभी आगे हमें पढ़ने को मिलेगा, जो स्क्वायर ब्रैकेट में तुम्हें भी दिखेगा कंपाउंड, उस टाइप के कंपाउंड को हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम से जानते हैं। दिस कंपाउंड इज नोन एज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। अब हमें आयरन का निकालना है, तो आयरन में निकालने के लिए हम यहां पर x मान लेंगे, ठीक है। चाहे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हो या स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर हो, हम दोनों पे चार्ज लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें Cn दिया गया है, तो हम कार्बन और नाइट्रोजन का अलग अलग नहीं लिखेंगे। हमने बताया था कि Cn का चार्ज -1 होता है और यहाँ Cn है 6, तो हो जाएगा -6। तो Cn यहाँ पर हो जाएगा -6, ये चार्ज आ गया Cn का। अब हम पोटेशियम के बारे में अगर हम लिखे, तो पोटेशियम पे चार्ज होता है +1 और 4 पोटेशियम है = 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी, =0 =4, तो यहाँ हो जाएगा 4 और = में क्या लिखेंगे 0, क्योंकि तो कंप्लीट चार्ज क्या है इसके 0। x क्या आ जाएगा +2। तो यहाँ आयरन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है +2 में। तो टाइप 4 में हमने देखा कि किस तरह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, K4 और मान लो यहाँ दिया है FeCN4CN यहाँ पर आपको निकालना है कॉपर का क्वेश्चन में। नेक्स्ट निकालो, यहाँ पर निकालना है आपको आयरन का। यहाँ पर आपको निकालना है निकेल का। ये सबको समझ में आ गया कॉम्प्लेक्स वाला? स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर और अंदर वाले सारे चार्ज लेंगे, ओके। आदित्य कोरे, जल्दी से आंसर बताओ 3 क्वेश्चन का, कॉपर, आयरन और निकेल का। फटाक से बताओ जल्दी से, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। जिक्सा का आंसर आया CO। CO एक साथ लेना है। बेसिक पॉइंट नंबर 1 में देखो CO पर चार्ज क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन का अलग अलग नहीं लेंगे। और याद रखना ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी 8 से ज्यादा नहीं आता है।
क्योंकि 8 से ज्यादा कोई बॉन्ड बनाता ही नहीं। तो यहाँ पर CO का क्या होगा, CO बेसिक पॉइंट नंबर 1 में देखो हस्ती मेहता बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन सेकंड वाला गलत है तुम्हारा है। जिक्सा अब सही आया तुम्हारा। प्रणवी ईरानी का भी सही है। चलो मैं बताता हूँ, CO पे चार्ज 0 होता है, न्यूट्रल, बेसिक पॉइंट नंबर 1 में लिखवाया था मैंने। तो कॉपर का मान लेंगे एक, CO पे चार्ज 0, और यहाँ क्लोरीन है, सब पे चार्ज लिखना है, चाहे स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर हो चाहे अंदर हो। -2, एक क्लोरीन पे होता है -1, 2 क्लोरीन पे -2, इक्वल टू 0, क्योंकि कंप्लीट चार्ज 0 है। x इक्वल टू आ गया +2, तो कॉपर पे आ जाएगा +2। याद रखना CO एक साथ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आयरन का निकालेंगे। एक CO पे चार्ज 0 होता है, इक्वल टू 0, यानी आयरन यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। निकेल, निकेल का मान लेंगे एक, और यहाँ कोबाल्ट CO, ये कोबाल्ट नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO का हो जाएगा 0, इक्वल टू 0, तो यहाँ निकेल हो जाएगा +0 में, निकेल विल बी इन 0 ऑक्सीडेशन। तो आयरन +2 में, सॉरी कॉपर +2 में, आयरन 0 में, निकेल 0 में। किसी को डाउट है? हैव यू एनी डाउट? ओके, तो हम टाइप 4 में आ गए, 4 खत्म हो गया। अब आते हैं टाइप 5 में। टाइप 5 में, टाइप 5 में ध्यान देना, टाइप 5 में हम किस टाइप में क्वेश्चन करेंगे, जैसे मान लो BaHSO4 होल ट्वाइस में सल्फर का निकालना है। तो पहले तुम लोग इसको प्रैक्टिस करो, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर मैं बताता हूं। अगर होल ट्वाइस वगैरह लगा रहेगा तो हम कैसे निकालेंगे, जैसे BaH बेरियम बाइसल्फेट, तो इसमें सल्फर का निकालना है, निकाल के बताओ कैसे निकलेगा। रणवी नहीं, गलत है। किसी को आया? जिक्सा सही है, दित्य कोरे सही है, पारस, पारस माइनस नहीं होगा, प्लस होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर फाइंड करना है विश्वजीत, व्हाट टू फाइंड, हम ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ रहे हैं ना। हस्ती गलत है। चलो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए मान लो जो होल ब्रैकेट लगा हुआ है, होल ट्वाइस है, होल थ्राइस है, और उसके अंदर वाले एलिमेंट को निकालना है, तो बहुत सिंपल है। क्या करना है तुम्हें, इसमें पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो। कुलकर्णी, कुणाल कुलकर्णी सही है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो। क्या कर दोगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, BaH2 और ये हो जाएगा H2 और ये हो जाएगा OH, हो गया। अब आंसर निकल जाएगा हमारा। यहां से इसका निकालना है तो मान लो 2x है, ऑक्सीजन से चार्ज हो जाएगा -16, एक ऑक्सीजन पे -2, तो 8 ऑक्सीजन पे -16, एक हाइड्रोजन पे +1, तो 2 हाइड्रोजन पे +2। बेरियम, बेरियम ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करता है, और
बेरियम पे होता है +2। कोई चार्ज नहीं है, इक्वल टू 0 लिख देंगे। 2x माइनस 12 ये इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 6, तो सल्फर पे आ जाएगा +6। तो इसमें तुम्हें दिमाग अपना लगाना था कि हम क्या कर सकते थे। तो इस तरह के क्वेश्चन में बहुत सिंपल से सिंप्लीफाई करना है। अगर तुम्हें होल ब्रैकेट दिया जाए और होल ब्रैकेट के अंदर वाला कोई एलिमेंट तुमसे पूछ लिया जाए, थोड़ा उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके उसको अलग कर दो, फिर निकाल दो। निकल जाएगा ना। तो मुझे बताओ Al2SO4 होल थ्राइस में सल्फर का क्या होगा? What will be oxidation state of sulfur in Al2SO4 whole thrice? हस्ती क्रॉस चेक करो एक बार फिर से। अल्युमिनियम का नहीं निकालना, सल्फर का निकालना है। शिखर पटेल का सही है। अनिकेत करेक्ट है। जल्दी से बताओ, फटाफट फटाफट फटाफट। ऑल स्टूडेंट, सिद्धांत, विश्वजीत, अरीज, आर्यन, जिक्सा सही है, पारस सही है। 14 कैसे निकालेंगे? Al2 मल्टीप्लाई कर दो, S3O12। हमें निकालना है सल्फर का। मान लो 3x, क्योंकि 3 है। ऑक्सीजन पे हो जाएगा -24, क्योंकि एक ऑक्सीजन पे -2 है, 12 पे हो जाएगा -24। अल्युमिनियम पे होता है +3, 2 अल्युमिनियम है +6, इक्वल टू 0 लिख देंगे, कोई चार्ज नहीं है। 3x माइनस 18 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +6। sulfur here, sulfur will be in +6 oxide। फिर नवी गलत है। एक करने में तुम लोग क्या प्रॉब्लम हो रहा है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना इसमें। अच्छा, होल ब्रैकेट वाला का करोगे जैसे मैथ की तरह करते हो, इसको नहीं करना है, होल ब्रैकेट के बाहर है। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है ना किसी को? चलो तो टाइप 6 में आते हैं। टाइप 6 में आते हैं। टाइप 6 में अगर हमें ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा कि मान लो हमें दिया गया है, टाइप 6 में आते हैं, अगर हमें दिया गया आयरन 0.93O, ऐसा दिया गया है, आयरन 0.93O दिया गया है, और इस केस में हमें आयरन का निकालना है। तो देखो ये भी आसान है, इसमें कंफ्यूज मत होना। कैसे? जैसे मान लो हमें K2Ci2O7 का दिया है और हमें निकालना है क्रोमियम का, तो क्रोमियम जितना होता था उतना हम मान लेते थे। 2x था तो 2 था तो 2x मान लेते थे, लेकिन यहाँ आयरन डेसिमल में है, डेसिमल में है तो डेसिमल में मान लेंगे। 2 है तो 2x मानते थे, 3 है तो 3x मानते थे, यहाँ 0.93 है तो 0.93 मान लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 0.93x। ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होता है? -2, एक ही ऑक्सीजन है, इक्वल टू 0। ये इधर जाएगा 0.93 इक्वल टू 2, x इक्वल टू हो गया
2/0.93। इस डेसिमल को ऊपर लेके जाएंगे तो 2 × 100 और ये 93, ये हो जाएगा 200/93। यहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है। और तुम्हें मैं समझा दूं कि यहाँ पर ये डेसिमल में क्यों दिया गया है। तो इस कंपाउंड के अंदर 0.93 के अंदर, इस कंपाउंड के अंदर आयरन +2 भी होता है और आयरन +3 भी होता है। दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं और दोनों का हम एवरेज लेते हैं, तो ये एवरेज लिखा जाता है और ये एवरेज में भी फ्रैक्शन में आ सकता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तुम कहीं भी अगर फ्रैक्शन में दिखे तो सोच लेना उस कंपाउंड के अंदर दो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले आयरन एग्जिस्ट कर रहे हैं। लैपटॉप बंद करना है। तो इस टाइप के तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए डेसिमल में अगर आए तो। बस तुम्हें मैं इस बात से वाकिफ करवाया कि डेसिमल भी आ सकता है। तो यहां पर हम नोट डाल के लिख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो एंड फ्रैक्शन। ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो और फ्रैक्शन भी हो सकता है। कोई डाउट इसमें? चलो राइट डाउन कर लो इसको। तो इस तरह के फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस को करना है। रोज एक लेक्चर जा रहा है। चलो फ्रैक्शन वाला निकाल लोगे ना। अभी मैं टाइप बता दे रहा हूँ। अभी तो क्वेश्चंस बहुत करवाएंगे, तो जितने अलग अलग टाइप के टाइप है सारे टाइप में बता दे रहा हूँ। इसके बाद हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे और भी क्वेश्चंस देंगे, ठीक है। तो टाइप 7, और इस टाइप को थोड़ा अच्छे से समझना, ही नहीं कि बोलना सर बाद में कंफ्यूजन हो गया। ध्यान देना, जितना समझाऊंगा उतने पे अच्छे से ग्रिप बनाना। डीपीपी भेजेंगे अल्टरनेट करके, अभी तो एक डीपीपी डिस्कस भी करना है। ध्यान देना, इधर सारे फोकस करो इस पॉइंट पे 7 पे। मान लो लिथियम है, लिथियम अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो बनता है लिथियम ऑक्साइड, ये तो सबको मालूम है ऑक्साइड। When lithium will react with oxygen, it form lithium oxide. When sodium will react with oxygen, it form sodium oxide. When potassium will react with oxygen, it form potassium oxide. When rubidium will react with oxygen, it form rubidium oxide. When cesium will react with oxygen, then it form cesium oxide. कोई डाउट नहीं होना चाहिए cesium oxide तक। अब ध्यान देना, लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, रुबिडियम ऑक्साइड, cesium ऑक्साइड। ऑक्साइड अगर यहां पर ऑक्सीजन का चार्ज देखे तो -2 होता है, -2 होता है, ठीक है। अगर मैं इसको फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाऊं, एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, तो यहां नो रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं देता है। अगर मैं इसको फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाऊं तो ये बनता है Na2O2, जिसको हम बोलते हैं सोडियम
पर ऑक्साइड। पहले बात समझ लो, फिर हम ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करेंगे। अगर मैं इसको फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाऊं या एक्सेस ऑक्सीजन से, तीनों को, तो तीनों बनाते हैं पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। अगर इसको कराऊं तो रिविडियम सुपर ऑक्साइड, सीजियम सुपर ऑक्साइड। तो फिर से एक बार देख लो, when lithium, sodium and potassium, rubidium and cesium will react with oxygen, limited air of oxygen, then it form oxide. Lithium will not further react with oxygen. आप बताएंगे अभी, कौन विश्वजीत, व्हाट इज सुपर ऑक्साइड? अरे सब बताएंगे, तो ध्यान से सुनो तो सही। अब ये स्टार्ट करता ही नहीं होगा, तुम उसमें फर्दर रिएक्ट नहीं करेगा। अगर सोडियम रिएक्शन ऑक्सीजन से करेगा तो ये सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है। पोटेशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, देन इट फॉर्म सुपर ऑक्साइड। पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम react with oxygen, it forms superoxide. Oxide, peroxide and superoxide। जहां पर तुम्हें Na2O2 ये दोनों दो दिख जाए तो सोच लेना वो पेरोक्साइड है। जहां पर ऐसा दिखे, देखो यहां पर K2O है तो ये ऑक्साइड है, और यहां KO2 है तो ये सुपर ऑक्साइड है। K2O है तो ऑक्साइड है, और KO2 है तो सुपर ऑक्साइड है। RbO2 है तो सुपर ऑक्साइड है, CSO2 है तो सुपर ऑक्साइड है। अब ध्यान देना आगे, इस बॉक्स को अभी लिखना, अब आगे ध्यान देना। मैं यहां लिख रहा हूं नीचे, अगर मैं Na2O2 लूं, इस ऑक्साइड के बारे में तो हम जानते हैं। अब यहां पर हम, ये हमारा पेरोक्साइड है, अब यहां पर हम ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की कोशिश करेंगे। तुम बताओ कि Na2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन Na2O2? बिल्कुल सही है। अरीज का साइन गलत है, शिखर का सही है, हस्ती का भी सही है, अनिकेत का भी सही है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ आएगा -1। निकालना है तो आसानी से निकाल सकते हो, 2x, और सोडियम पे +1 चार्ज होता है, 2 सोडियम है तो +2 हो जाएगा, इक्वल टू 0। x क्या हो जाएगा? -1। यानी यहाँ पर ऑक्सीजन पे चार्ज क्या है? -1। ऑक्सीजन पे चार्ज क्या है? -1। मैं इसको हटा दूं या छोड़ दूं? अगर ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होगा तो उसको ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। अगर ऑक्सीजन पे -1 चार्ज हुआ तो हम उसको पेरोक्साइड के नाम से जानते हैं। इफ ऑक्सीजन होल्ड -1 चार्ज तो हम उसको पेरोक्साइड बोलते हैं। अब आ जाओ सुपर ऑक्साइड पे। KO2 में ऑक्सीजन पे चार्ज क्या है? ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? इन KO2, बिल्कुल शिखर का सही है, अरिज का सही है, बाकी अनिकेत का सही है, और जिक्सा का भी सही है। तो यहां मैं डायरेक्ट लिख दूं 2x + 1 = 0, x = -1/2। Here charge on oxygen is -1/2,
अगर कहीं ऑक्सीजन पे तुम्हें चार्ज -1 दिख गया तो सोच लेना कि वो क्या है, वो सुपर से भी ऊपर है, सुपर ऑक्साइड है वो। यानी हम यहाँ पर 3 बातें सीखे कि ऑक्साइड के ऊपर चार्ज -2 होता है और परऑक्साइड के ऊपर चार्ज -1 होता है और सुपर ऑक्साइड के ऊपर चार्ज -1/2 होता है। जब जब ऐसा आएगा तब तब हम ऑक्साइड में, परऑक्साइड में और सुपर ऑक्साइड में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बोलो यस। अब नॉर्मली अगर पहचानना है तो जब दोनों दो दो होंगे, देखो जब ये एक दो होगा, ये एक होगा तो ऑक्साइड होगा, दो होगा एक होगा तो ऑक्साइड होगा, दो दो होंगे तो परऑक्साइड, ये एक होगा ये दो होगा तो सुपर ऑक्साइड। तो ऑक्साइड के ऊपर -1/2 चार्ज होता है और सुपर परऑक्साइड के ऊपर -1 चार्ज और सुपर ऑक्साइड के ऊपर -1/2 चार्ज होता है। समझ लो कि नहीं समझ लो। और इस केस में कहीं भी तुमसे अगर भुलवा के क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि पोटेशियम सुपर ऑक्साइड में, अब यहाँ पर क्वेश्चन है गलती क्या करता है लड़का कि KO2 में पूछ लिया जाता कि ऑक्सीजन का पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तुरंत मारता है x -4 = 0, x = +4 और हो जाता है रॉन्ग। क्यों? तुमने तो इसको ऑक्साइड मान के बना लिए, ये तो है सुपर ऑक्साइड, इसके ऊपर चार्ज -1/2 है। तो इसलिए कभी भी तुमसे लिथियम का, सोडियम का, पोटेशियम का, रिबिडियम का, सीजियम का कभी भी सपनों में भी तुमसे पूछेगा कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, तुम गलती से भी +1 छोड़ के कोई दूसरा नहीं बोलोगे। इनका फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होता है +1। तो तुमसे सुपर ऑक्साइड में, पोटेशियम पर ऑक्साइड में कुछ भी पूछ ले, क्योंकि जब तुम बनाओगे तो तुम क्या सीखे हो कि KO2 में ऑक्सीजन पे तो -2 होता है, तुरंत -4 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। अरे तुम तो ये सोचे नहीं कि ये सुपर ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड पे चार्ज -1 होता है, -1/2 होता है। अब यहाँ से ध्यान देना, पहले इसको लिख लो फिर आगे ध्यान दिलवाते। राइट डाउन करो। किसको किसको नहीं समझ में आया? कुणाल खेमू, आदित्य कोरे क्लियर। बाकी को जिसको नहीं किसी पॉइंट में डाउट है तो बोलो, फिर से समझाऊंगा। किसी पॉइंट में डाउट है तो बोलो। लिथियम का +1 चार्ज कैसे आता है? लिथियम एक लूज करता है, अगर तुम देखो तो लिथियम का +1 नहीं आएगा। देखो तो Li2O, यहाँ मान लो कितना हो जाएगा 2x, और ये ऑक्साइड है तो ऑक्साइड पे चार्ज क्या होता है -2 = 0, x = +1। तुमको नींद में भी उठा के पूछे ना कि लिथियम पे चार्ज क्या होता है, तुरंत +1 बोल देना, सोचना ही नहीं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ HFO2,
उस पे आएंगे हम अभी। हाँ, ग्रुप वन का चार्ज +1 ही होता है, वो फिक्स होता है, चेंज नहीं होता है ग्रुप वन। लेकिन तुमसे भूलवा के क्वेश्चन में पूछेगा ना KO2 में के क्या बताओ, तो तुम +4, ये नीट जेईई में आया क्वेश्चन है, ये तुम्हें लग रहा होगा आसान। ये नीट वगैरह में आता है क्वेश्चन कि पोटेशियम सुपर ऑक्साइड में पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, और लड़का सब गलती भी करके आता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता है। लिखे क्या सबने, हमने राइट डाउन कर लिया? ओके, तो यहाँ पर लिख लेना, क्या लिखोगे, एक इंफॉर्मेशन लिख लेना, मैं इसको लिखवा दे रहा हूँ। लिखना नोट डाल के, लिथियम ओनली फॉर्म ऑक्साइड नॉट पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज। ये केवल Li2O बनाता है, जिसमें कि लिथियम +1 होता है, और ऑक्साइड जो होता है वो उसमें -2 चार्ज होता है। सेकेंड वन, सोडियम विल फॉर्म ऑक्साइड एज वेल एज peroxide but not superoxide। ये ऑक्साइड हुआ जिसपे कि सोडियम पे +1 होगा और ऑक्साइड पे -2 होगा। ये Na2O2 हुआ, ये सुपर ऑक्साइड हुआ, इसमें भी सोडियम +1 होगा, -1 होगा। N2O पे +4 होगा, NO2 में नाइट्रोजन पे +4 होगा। तीसरा, पोटेशियम रिबिडियम सीजियम विल फॉर्म ऑक्साइड पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड, तीनों बनाता है। ऑक्साइड भी बनाता है K2O Rb2O और CH2O। पर ऑक्साइड भी बनाता है K2O2 Rb2O2 और CH2O2। और ये सुपर ऑक्साइड भी बनाता है। तो ये तीनों बनाते हैं क्योंकि इनका साइज ज्यादा होता है। नेक्स्ट लिखना, सबने लिख लिया? टाइप 8,
टाइप 8। टाइप 8 में हम लिखेंगे दोज कंपाउंड फाउंड इन देयर नेचुरल स्टेट देन देयर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी 0। ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी 0। जैसे एग्जाम्पल क्लोरीन हुआ, फ्लोरीन हुआ, O2 हुआ, ठीक है, ब्रोमीन हुआ, I2 हुआ, S8 हुआ, P4 हुआ, N2 हुआ, H2 हुआ। अगर ये नेचुरल एग्जिस्टेंस में है, किसी से कंबाइन नहीं है, तो उस केस में इनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इफ हाइड्रोजन हैज, केवल हम हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन हैज +1 भी होता है और -1 भी होता है। माइनस कब 1 होगा? अभी तक तो हम प्लस ही लेते आ रहे हैं। तो व्हेन हाइड्रोजन विल अटैच्ड विथ मेटल, अगर वो मेटल से अटैच्ड है, देन वी हैव टू टेक नेगेटिव चार्ज। वी हैव टू टेक नेगेटिव चार्ज। अगर हाइड्रोजन कहीं पर मेटल से अटैच है, हम तो अभी तक हाइड्रोजन को प्लस ही लेते आ रहे थे। अगर मान लो ऐसा है एग्जाम्पल में कि लिथियम हाइड्राइड, तो इस केस में लिथियम पे तो प्लस होता ही है और इस केस में हाइड्रोजन पे हो जाएगा माइनस। सोडियम हाइड्राइड, तो सोडियम पे तो प्लस होता ही है और इस केस में हाइड्रोजन पे हो जाएगा माइनस। यानी हाइड्रोजन पे माइनस कब होगा? जब वो मेटल के साथ अटैच होगा, कब होगा? तो टाइप 8 हो गया। ये बातें समझ में आ गई होगी, आसान है। चलो कल हम इसमें एक्सेप्शन पे बात करेंगे और आफ्टर एक्सेप्शन मतलब कुछ चीजें इस रूल के अकॉर्डिंग नहीं आते हैं, तो कल मैं एक्सेप्शन होने के बाद मैं क्वेश्चन तुम्हें डीपीपी में दूंगा। कल इस पे एक्सेप्शन पे होने के बाद मैं डीपीपी में क्वेश्चन दूंगा। बातें क्लियर हो गई 7, 8 वाला? ओके, टाइट डन कर लो। कल मैं एक्सेप्शन के ऊपर बातें करके क्वेश्चन दूंगा। थैंक्स टू ऑल।